अब मैं पहुंचता हूं कि कैसे आहार लिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि आहार, लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा भोजन कर लेंगे और बहुत ज़्यादा जो है फैटी कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है हम मोटे हो जाएंगे, तगड़े हो जाएंगे। मैं यही भ्रम में रहा, शुरू में भ्रम में था, लेकिन भ्रम मिट गया धीरे 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 जब मैं देखा कि नहीं। तो मैं देखा कि अनुभव करके मैं 10 वर्ष से अधिक अनुभव किया कि सुबह में क्या करना है कि आप उठ करके थोड़ा सा सुनसुना गर्म पानी लीजिए, और उसके बाद जो गैस्ट्रिक कभी नहीं चाहते हैं कि हमको गैस ना हो, क्योंकि पहले मैं इसका भुक्तभोगी रह चुका हूँ, तो 50 वर्ष के बाद मैं कहा कि कैसे मेंटेन होगा। तो मुझे गुरु ने समझाया कि गोल मिर्च यानी काली मिर्च जिसको बोलते हैं मरीच, और ज़्यादा नहीं 8 से 10 दाने बस उतने ही, और गुड़ थोड़ा सा, गुड़ चीनी नहीं, ये दोनों को मुंह में डाल लीजिए और धीरे धीरे उसको चबा करके और रखिए, लार बनेगा। पानी आधा घंटा के बाद पीजिएगा, ठीक है। सुबह तो पी ही लिए हैं पानी, इसके बाद से 1 गिलास पानी पी लीजिए और उसके बाद सलाद खाइए। सलाद में क्या है आप जानते होंगे, अब कहना बताना क्या है, सलाद बहुत लोग बता रहे हैं। वो सलाद जो है क्या करेगा कि आंत की जो अंतड़ियाँ हैं उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं उसका वो भोजन बनेगा, और उसके बाद भोजन की प्रक्रिया शुरू करिए। 9 से 10 के बीच में अपना भोजन ले लीजिए। भोजन जो करना है, सब्जी चावल दाल, लेकिन याद रहे सलाद एक हिस्सा, दाल एक हिस्सा, सब्जी एक हिस्सा, और चौथे हिस्से में जो 40 बरस से ऊपर जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनको ज़रूरत कम है, इसलिए चावल कई प्रकार से थोड़ा सा, लेकिन रोटी में मिक्स आटा मिले तो वेल एंड गुड, सो गुड। इसके बाद से खाते हैं मामूली सा 3 या मोटी रोटी हो तो 2 ही, थोड़ा सा चावल आप लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि आप फल खा सकते हैं, जो भी इच्छा होगी अपने मौसम के मिलने के अनुसार ही खाइए। उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है आप ज़्यादा फल खाइए या बहुत महंगे फल खाइए, जो उपलब्ध हो। उसके बाद क्या करते हैं कि आप जो भी काम करने हैं दिनचर्या में लगिए, जो ही करना हो, लेकिन 3 बजे इसके बाद भूजा, चने का भूजा, ये थोड़ा चबाइए, और सूर्य अस्त होने के पहले हल्का भोजन करिए। अगर 3 रोटी सुबह है तो उसमें कोशिश करिए कि 2 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3। दूध का सेवन कम करें, हमारी उम्र के लोग 50 से ऊपर के लोग दूध में ज़्यादा प्रभावित नहीं है, जबकि हम लोग भ्रम में पहले रह चुके हैं। मैं आपको उस भुक्तभोगी होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि आप इसको छोड़ दीजिए। मट्ठा जो है बिल्कुल गाय का मट्ठा मिले तो और अच्छा, तक्र तक्र कहा करके मारा था वो चरवाक ने, तो उसको देखना है। तक्र माने गाय का मट्ठा, उसमें ज़्यादा जो है फैट ना हो, उसको पीजिए और दोपहर में पी लीजिए। लेकिन शाम का भोजन बहुत मुश्किल से ये सब्जी और रोटी मिले, सूखा चटनी मिले, आप खा लें, ज़्यादा नहीं। अब उसके बाद घूमिए फिरिए, रात को सोते समय आप जो पीते हो बिना चीनी के कोशिश करिए कि आपको जो है चाय के रूप में, काढ़ा के रूप में मिल जाए, बस वही पी लीजिए। 9 बजे 10 बजे जो है सो जाइए। ये आपकी जो है आहार में इतना शरीर को पौष्टिक रखेगा। तो ये जो हो गया ध्यान की प्रक्रिया, लोग बताते हैं, लोग बैठ करके और आंख बंद करके जो है अलग से ध्यान, सवेरे ध्यान, शाम को ध्यान, सुबह को पूजा, शाम को पूजा। इस सहजावस्था में मेरा अनुभव है, तो जैसे करते हो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन सहजावस्था जो सहज भाव में हो, चलते बैठते सोते उठते, बाथरूम में, खाना खाने के समय, ड्राइविंग सीट पर हैं तब, काम कर रहे हैं तब, श्वास में ले। ध्यान की प्रक्रिया है श्वास में, श्वसन क्रिया, सांस आ रही है जा रही है। माँ के पेट में बच्चा रहता है तो माँ की नाल से जुड़ा होता है, उसका भोजन माँ के द्वारा मिलता है। लेकिन जैसे वो बाहर आता है वैसे जो है सोचिए कि उसका आहार क्या होता है, बंद मुंह में आहार हो जाता है, यानी श्वास अब चलने लगती है। तो श्वास वहीं से ध्यान प्रक्रिया। अब श्वास जो है चलेगी तो श्वास पर ध्यान कैसे आ रही है जा रही है, और दिन भर में कम से कम 5 बार या 6 बार 5-5 जो है लंबी सांस काम करते हुए ले भी सकते हैं, ड्राइविंग सीट पर है तभी भी ले सकते हैं। और ध्यान श्वास पर है, यानी ध्यान वही है, काम जो कर रहे हो, चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन श्वास पर ध्यान है। श्वास आ रही है जा रही है, पता चलेगा कि कंसंट्रेशन, आपका पावर इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आपको कोई गुस्सा भी दिलाना चाहे तो गुस्सा नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं मिट जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं ना आए, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मैं कौन हूँ, ये जो है बताने लगेगा। पता चलेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से पता चलेगा कि आप उस ब्रह्म को समझ पाएंगे, अहम ब्रह्मस्मि की स्थिति में आ जाएंगे।
और धीरे धीरे वो श्वास ही जो है आपकी साधना बन जाएगी। और वही ध्यान, आँख खोलकर चलें। आँख बंद करके ध्यान करेंगे तो लड़ जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। इसलिए आंखें खोल कर रखिए, सोते समय आँख बंद करिए और वही ध्यान की अवस्था में श्वास में ही आप निद्रा में चले जाइए। तो स्वप्न में चित्त सो जाता है और समाधि में चित्त खो जाता है। तो खोने में हेरत हेरत रे सखी कबीरा गयो हेरा है। तो समुद्र में विलीन हो जाइए। नदियों का जो परिचय है, गंगा है, हम जमुना है, हम सरस्वती, अहम कि मैं ये हूँ, मैं ये पद वाला हूँ, ये नेता, ये सब मिट जाएगा और सागर में समाहित हो गए। पता चलेगा कि अहंकार मुक्त हो गए, और अहंकार मुक्त हो गए, क्रोध शांत हो गया, तो बाकी बचा क्या? बाकी तो स्वस्थ रहो और मस्त रहो की बात आ गई। तो इस प्रकार से स्वस्थ रहो और मस्त रहो कार्यक्रम के अंतर्गत मैं अखिलेश कुमार सिंह आपको आगे भी मैं मिलता रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि हमारे देश के लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, आने वाली पीढ़ा। और कार्य तो सभी लोगों के पास है।